हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो हलवाई की एक और रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं, जो कि हम गुलाब जामुन बनाएंगे। और वो भी गुलाब जामुन इस बार हम मिल्क पाउडर से भी नहीं बनाएंगे और मावा से भी नहीं बनाएंगे। इस बार हम बनाएंगे पनीर से, यानी कि छेना से गुलाब जामुन बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत आसान तरीका बताऊंगा आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सोनी किचन्स में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छेना के यानी कि पनीर के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए। दूध आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध बफेलो मिल्क लिया है, मतलब कि भैंस का दूध लिया है। आप चाहो तो गाय का भी ले सकते हो। दूध को एक बार अच्छे से उबालना है और उसके बाद उबाल के थोड़ा सा उसको ठंडा करना है, मतलब थोड़ा सा काफ़ी ठंडा करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। हमें दूध को फाड़ना है और दूध को फाड़ के उसका छेना बनाना है। तो अगर आपके पास जो दूध है वो पहले से उबला हुआ है, फिर तो उबालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उंगली डाल के चेक करें, हल्का सा गुनगुना गर्म कर ले, बस इसको बहुत है। तो मेरा दूध जो है पहले से उबला हुआ है, तो इसलिए मैंने उबाला नहीं है, बस सिर्फ गर्म कर लिया है थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, आधा कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। अब इसमें आप चाहो तो विनेगर डाल सकते हो, 2-3 चम्मच नींबू का जूस डाल सकते हो, नींबू का रस डाल सकते हो, या सत्व नींबू जो होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और वही जो विनेगर वाला पानी है या फिर नींबू वाला पानी है, वही इस दूध के अंदर डालेंगे धीरे धीरे करके। मतलब एक ही बार में सारा पानी आपने नहीं डाल देना है, धीरे धीरे करके डालना है और उसको चलाते रहना है जब तक कि हमारा जो दूध है वो बिल्कुल अच्छे से फट ना जाए। दूध को जब ठंडा करके फाड़ते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम सॉफ्ट पनीर बना रहे हैं, मतलब सॉफ्ट छेना बना रहे हैं। तो सॉफ्ट छेना बनाने का ये मतलब है कि हमारे जो गुलाब जामुन है वो काफ़ी बढ़िया से बनेंगे और काफ़ी अच्छे से फूलेंगे वो। तो इसीलिए सॉफ्ट पनीर बनाया जाता है। हलवाई सारे दूध को ठंडा करके ही फाड़ते हैं। तो दूध को ठंडा करके हमने फाड़ लिया है। जब दूध बिल्कुल अच्छे से फट जाए तो आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये जो छेना है वो अच्छे से नीचे बैठ जाए और पानी इसका ऊपर ऊपर रहे। ये देखिए इस तरीके से 2-3 मिनट के बाद हमें इसको एक कपड़े में डालना है। कोई भी आप कपड़ा यूज़ कर सकते हो, जो भी घर में आप यूज़ करते हो किचन में, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप नॉर्मल दुपट्टा वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। उसमें डाल के इसका जो पानी है वो अलग कर लेना है, छेना हमें अलग कर लेना है। हाथों से दबा के अच्छे से जो पानी है वो निकाल देना है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तब भी चल जाएगा। मतलब एक बार आप अच्छे से हाथों से दबा के पानी निकाल दें, उसके बीच में अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें इसमें पानी थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि हम इसमें बाइंडिंग के लिए सारी चीज़ें वगैरह डालेंगे, मैदा वगैरह, तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब छेना जो है एक प्लेट में डाल के अच्छे तरीके से हमें मैश करना है, ताकि कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह या कोई भी इसमें कुछ भी हो, मतलब वो बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह मैश हो जाए। तो हमें इसको अच्छे से मैश कर लेना है, जब तक कि ये बिल्कुल, मतलब 2-3 मिनट मैश करना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब इसमें हमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। अगर आपके पास 100 ग्राम से ज़्यादा छेना है थोड़ा सा, तो आप इसमें थोड़ा सा घी, 1 चम्मच और थोड़ी सी चीनी इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, अंदर से बिल्कुल फूल के जाली जैसी बनती है, अंदर से काफ़ी अच्छे फूलते हैं गुलाब जामुन। तो मैंने थोड़ा सा चीनी और 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है इसमें। घी से क्या होता है, फैट बढ़ जाता है इसका, तो और भी अच्छे से फूलते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर दें, और अगर गर्मियों का मौसम है तो मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। अभी ठंड का मौसम है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ फ्रिज में। तो इसको हम वेट करते हैं कि कितना है। तो ये जो हमारा छेना है ये 125 ग्राम 126 ग्राम है, मतलब ये। तो इसी छेने के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को जो सारी मेज़रमेंट है वो मैं बताऊंगा आप सभी को। अभी क्या होता है कि जब 100 ग्राम हमारे पास छेना होता है तो उसमें 30 ग्राम हम इसमें मावा ऐड करते हैं। मावा ऑप्शनल है, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन खोए से क्या होता है कि आप सभी को पता है कि छेने वाला जो गुलाब जामुन होता है वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता जितना मावा वाला होता है। तो इसीलिए हमारे पास 126 ग्राम छेना है, तो उसमें मैं 40 ग्राम मावा ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि खोया ऐड कर रहा हूँ। ये मार्केट वाला खोया आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप होममेड खोया अगर आपने बनाया हुआ है तो आप ऐड कर सकते हो। इसमें 40 ग्राम के करीब आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा भी कर सकते हो।
मावा से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तब भी अच्छा ही रहेगा। और उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप 126 ग्राम के हिसाब से छेने में आप इसमें 1/4 चम्मच सिर्फ बेकिंग पाउडर डालें। बस इसमें आपको कोई भी सोडा वगैरह नहीं डालना है। सोडा वैसे डाला जाता है, लेकिन अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा जो गुलाब जामुन है वो टूट गया या फिर बिखर गया, ऑयल में डालते ही बहुत ज़्यादा फूल गया, तो इसीलिए मैंने आप सभी को बोला कि आप इसमें मत डालो बेकिंग सोडा। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ बेकिंग पाउडर ही डाला है। दोबारा से इसका वेट करेंगे और इसमें हम बाइंडिंग के लिए मैदा ऐड करेंगे। मैदा हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, मैदे की जगह और कुछ आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैदे की जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या। मैदा भी हमें इसमें 40 ग्राम ऐड करना, जितना हमने मावा ऐड किया है। यानी कि हमारे पास अगर हम शॉप पे बनाते हैं तो 1 किलो छेना होता है, तो उसमें 300 ग्राम मैदा ऐड करते हैं। तो उस हिसाब से 126 ग्राम के हिसाब से हमने 40 ग्राम अंदाजे से ऐड कर दिया है इसमें मैदा। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने डालना भूल गया था, तो अभी मैंने डाल दिया है। तो और उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। पानी की ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी इसके ऊपर डाल सकते हो और इसको सॉफ्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लगे, बहुत ज़्यादा टाइट लगे तो पानी डाल सकते हो थोड़ा बहुत, और एक डो अच्छे से तैयार कर लेना इस तरीके से। जब आपके पास ऐसा डो बन जाए बिल्कुल इस तरीके से, तो आपने छोटे छोटे टुकड़े जो गुलाब जामुन के साइज़ के, जितने भी आप साइज़ के बनाना चाहो उस साइज़ में उसको तोड़ लेने हैं। छेना वाला गुलाब जामुन क्या होता है, फूलते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े छोटे ही बनाया है। और इसको हम जो शेप देने वाले हैं वो इस बार राउंड नहीं बनाएंगे। राउंड तो हमने कितनी बार बनाया, वीडियो में आपने देखा ही होगा। इस बार हम इसको लंबे लंबे बनाएंगे, ताकि आप चाहो तो इसके बीच से कट करके आप इसको खोए मतलब इसके अंदर खोया मावा भी भर सकते हो। मतलब जैसे आप देखते हो ना मलाई चमचम मिलता है, उस तरीके से भी बना सकते हो। तो सारे हमने बना के इसी तरीके से रेडी कर लिया, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन मैंने लिया है, उसमें आधा कप पानी डाला है और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी डाला है। अभी देखिए, चाशनी मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पुरानी चाशनी है वो भी पड़ी हुई है, तो मैं वो भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई पुरानी चाशनी नहीं है, देखिए जैसे मेरे पास ये चाशनी थी तो मैंने ये चाशनी भी इसी में मिक्स कर दी है। अगर आपके पास कोई पुरानी चाशनी नहीं है तो आप ऐसा करना कि आपको 1 कप पानी डालना है और 1.5 कप चीनी डालना है। यानी कि आप 200 से 250 ग्राम चीनी डाल सकते हैं और 200 ग्राम आप पानी डालना। तो ये देखिए, अब चाशनी को अच्छे से एक बार उबाल लेना है। जैसे ही हमारी चाशनी एक बार उबल जाए तो हमारी चाशनी जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो चाशनी उबल चुकी है, अब ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब हमें इसे क्या करना है, किसी भी बाउल में रख देना है या फिर ऐसे बर्तन में रख देना है कि बाद में उसको हम गर्म कर सके, या फिर हमारा जो चाशनी है वो गर्म रहे। क्योंकि जब हम गुलाब जामुन को इसमें डालेंगे चाशनी में, तो चाशनी का गर्म होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं एक बाउल में इसको रख रहा हूँ और इसको मैं कवर करके अभी साइड में रख दूंगा, ताकि ये थोड़ी देर के लिए गर्म रहे जब तक हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। तो चाशनी रेडी है, इसको अब हम साइड में रखते हैं। और अब हम क्या करेंगे, गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए उसी पैन में मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। आप चाहो कोई कढ़ाई वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर लोहे की कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हो। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, मतलब 1 मिनट आप लो फ्लेम पे गैस को रखें, और 1 मिनट के बाद जब थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, इस तरीके से हल्के से बबल्स आने लग जाए, तो 1 पीस डाल के चेक करना आपने। ये देखिए इस तरीके से, अगर ये बिल्कुल 1 पीस आपका सही है, मतलब पहले कोई भी चीज़ आप बनाओ 1 पीस डाल के आप चेक कर लेना कि बिल्कुल सही है नहीं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल परफेक्ट, ये टूटा नहीं और बिल्कुल बढ़िया से ये फ्राई हो रहा है। तो हम बाकी के सारे इसमें डालेंगे। तो अब हम बाकी के सारे इसमें डाल देंगे। और हाँ, छेना के जो पनीर के हम बनाते हैं गुलाब जामुन, तो इसमें एक फ़ायदा और भी है। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप पहली बार बना रहे हो तब भी आप बना सकते हो, क्योंकि छेना के जो गुलाब जामुन है, अगर मेज़रमेंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि छेना के जो बनाते हैं गुलाब जामुन वो टूटते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसको हम कितना भी लो टेम्परेचर पर डालें तो टूटते नहीं है। तो इसीलिए हर कोई बना सकता है। अभी देखिए, ये वाला जो पहले हमने डाला था ये फूल के काफ़ी देर से ऊपर ही है, लेकिन ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा, क्योंकि ये बिल्कुल छेना का है, इसीलिए छेने वाला जो है वो बहुत कम टूटता है। मावा से जब बनाते हैं खोया से, तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये सारे के सारे जो गुलाब जामुन है ये ऊपर की तरफ आके तैरने लग जाए, तब इन्हें हिलाना स्टार्ट करना है, मतलब चलाते रहना है इसको। अब इसको चलाते रहना है ताकि आपको इक्वल कलर मिले, मतलब बिल्कुल दोनों साइड ऊपर नीचे बिल्कुल चारों तरफ जो कलर है वो बिल्कुल बराबर इक्वल कलर रहे। तो आपको बिल्कुल भी आपने रुकना नहीं है, इसको लगातार चलाते रहना है, तभी आपको बिल्कुल एक जैसा कलर मिलेगा।
और ये फूलते भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने थोड़े से छोटे बनाए थे। और बेकिंग सोडा मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है कि ये टूट जाएंगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है गुलाब जामुन बनाने का। तो इस तरीके से आप चाहो तो गुलाब जामुन घर में आसानी से बना सकते हो। तो अब हमें इसको कम से कम लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। 15 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए 15 मिनट तक इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई करें ताकि ये बिल्कुल अंदर तक पक जाए। बिल्कुल अंदर तक जब ये पकेंगे तभी अंदर तक जो चाशनी है वो भरेगी, नहीं तो ये चाशनी के अंदर जाके पिचक सकते हैं अगर ये कच्चे होंगे तो। अब ये देखिए, अब जो कलर आ चुका है काफ़ी बढ़िया है। तो चाशनी में अगर हम डालेंगे तो सबसे पहले एक पीस डाल के चेक करेंगे। अभी मैंने एक पीस डाला है, अभी एक पीस हमारा बिल्कुल सही रहा तो हम बाकी के सारे इसमें डालेंगे। अब ये बिल्कुल सही है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, बाकी के सारे भी निकाल के चाशनी में डाल देंगे। देखिए मैंने सिर्फ पहले एक पीस ही डाल के चेक किया है, आप भी पहले एक पीस को डाल के चेक करें। अगर वो बिल्कुल सही रहा, कोई पिचका नहीं है, देखिए बिल्कुल एक ही पीस को मैंने डाला और बिल्कुल ये सही है, तो बाकी के सारे हम इसमें डालेंगे। और जब आप इसमें डाल रहे हो तो चाशनी ध्यान रखें गर्म होनी चाहिए। ये देखिए भाप निकल रहा है, बिल्कुल चाशनी जो है वो बिल्कुल गर्म है, परफेक्ट है। तो इसमें चाशनी जब गर्म होती है तो क्या होता है कि जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल अच्छे से फूलते हैं और हार्ड नहीं रहते, मतलब टाइट नहीं होंगे हमारे गुलाब जामुन। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे गुलाब जामुन हार्ड हो गए, टाइट हो गए। तो टाइट क्यों होता है? चाशनी गर्म नहीं होती आपकी। अगर टाइट हो भी गए तो आप चाशनी के साथ एक बार उसको उबाल देंगे तो वो वापस से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल 2-3 घंटे के लिए रख देना है इसको। 2 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं, गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल फूल के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो इनका साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर आपको इस टाइम पे गुलाब जामुन हार्ड लगे या थोड़ा बहुत टाइट लगे, मेरा तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगर थोड़ा बहुत टाइट लगे, आप इसको चाशनी के साथ एक बार उबाल दें, मतलब एक बार कढ़ाई में डाल के, पैन में डाल के एक बार अच्छे से उबाल दें, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप जितना सॉफ्ट करना चाहो उतनी देर तक उबाल लो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन बन जाएंगे आपके। वैसे भी अभी काफ़ी सॉफ्ट बने हैं, अगर सॉफ्ट नहीं है तो उबालना है, नहीं तो उबालने की जरूरत नहीं। हलवाई उबालते हैं इसको बार बार, क्योंकि उबालने से ये फूल के और बड़े हो जाते हैं, और जब और बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर चाशनी ज़्यादा भर जाती है। तो इससे क्या होता है, हलवाई का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो उबाल के रखते हैं 2-3 बार, तो इसीलिए जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।